हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्य फाउंडेशन। कैसे हैं सभी दोस्त। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों हम करने जा रहे हैं आर्टिकल को। आर्टिकल एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर हम ए को लगाएं, कहाँ पर एन को लगाएं, कहाँ पर दा का यूज़ करें। बेसिकली आपका आर्टिकल जो चैप्टर है वो टोटल यूज़ ऑफ ए एंड दा पर ही डिपेंड है, क्योंकि यूज ऑफ ए एंड द आपने पढ़ा। अच्छा, एक बात बताओ, आज से पहले आर्टिकल चैप्टर नाम किसने सुना है इसका? कितने बच्चों ने नाम सुना है? अब बहुत से बच्चों इस नाम को सुनकर परेशान तो नहीं हुए कि आर्टिकल क्या होता है? अच्छी बात है। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, आर्टिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे डरा जाए। आर्टिकल का मतलब ये भी नहीं होता कि आर्टिकल ए एंड द होता है, क्योंकि अगर आर्टिकल का मतलब ए एंड द होता तो बहुत से लोग आते हैं, अपनी ऑफिस में आते हैं, तो कहते हैं बहुत सा आर्टिकल यहाँ बिखरा पड़ा है। बहुत से लोग दुकान खोलते हैं, अपना घर में जाते हैं तो कहते हैं बहुत सारा आर्टिकल बिखरा पड़ा है। तो क्या वहाँ ए अंदा बिखरा पड़ा है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। आर्टिकल का मतलब होता है सामान। क्या होता है? सामान। आर्टिकल का मतलब होता है लेख। लेख। और आर्टिकल का मतलब आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद। क्या पढ़ा? अनुच्छेद। तो आर्टिकल का मतलब ए अंदा नहीं होता है। तो सर क्या होता है? तो इसे एक आर्टिकल चैप्टर नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि आर्टिकल ए एंड द इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से इसको निकाल कर इसे नाम दे दिया गया है आर्टिकल। ये बचा हुआ सामान है, वो भी किसका? एडजेक्टिव का। इसलिए इसे नाम क्या दिया गया? आर्टिकल। ओके, चलिए अब आइए समझते हैं। सर, आर्टिकल को हम कैसे पहचानें? एग्जाम्पल पढ़िए बेटा। जब भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे, राम ईट्स अ मैंगो, आर्टिकल क्या करता है? सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ बॉय प्ले इन द फील्ड। अब देखिए, आज से पहले नाउन है ये। अच्छा, एक एक शब्द पर जब तक आप पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक आप इंग्लिश में काम नहीं कर पाएंगे। अब मेरी बात सुनिए। नाउन, नाउन दुनिया में हर चीज क्या है? नाउन है। दुनिया की हर चीज नाउन है। अब नाउन को क्वालिफाई करना पड़ेगा, यानी नाउन है तो उसकी कुछ ना कुछ विशेषता होगी। तो उस विशेषता को बताने के लिए कौन आता है? एडजेक्टिव आता है। अब यहाँ ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। यहाँ ब्यूटीफुल क्या है? एक एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ मैंगो की कोई विशेषता नहीं बता रहा है। यहाँ मैंगो को क्वालिफाई कर रहा है कौन? आर्टिकल। ये मेरी बात सुनिए आप। यहाँ फील्ड एक नाउन है, लेकिन फील्ड को क्वालिफाई कौन कर रहा है? आर्टिकल। यहाँ बॉय नाउन है, बॉय को क्वालिफाई कौन कर रहा है? आर्टिकल। यानी जहाँ भी नाउन है वहाँ आर्टिकल है। यानी जहाँ भी नाउन होगा, दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप लिख लीजिए, जहाँ नाउन होगा वहाँ आर्टिकल होगा ही होगा। इस बात को नोट कर लेना आप। तो पहली चीज तो समझ में आई, नाउन यदि है तो आर्टिकल होगा ही होगा। तो इसीलिए हम आर्टिकल को पढ़ते हैं, क्योंकि नाउन आएगा तो आर्टिकल नाउन के साथ आएगा। चलिए अब इसका देखते हैं हम आर्टिकल को कैसे समझें। आर्टिकल की डेफिनेशन लिखिए। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, सो ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन। आर्टिकल इज द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल एडजेक्टिव का भाग है, इसलिए नाउन से पहले हम हमेशा आर्टिकल को यूज करते हैं। अब हम सर आर्टिकल को कैसे पढ़ें? तो आर्टिकल कैन बी स्टडीड अंडर टू ग्रुप्स। आर्टिकल को सिर्फ दो भाग होते हैं, इन दो भागों को पढ़ लीजिए। पहले भाग में हम रखते हैं और दूसरे भाग में रखते हैं, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम रखते हैं ए एन, और दूसरे भाग में हम दा को रखते हैं। ये जो ए एन है ये आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है, और दा आपका डेफिनेट आर्टिकल है। यानी दा जहां भी लग जाएगा वो निश्चित हो जाएगा, इसीलिए दा को हम क्या करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं बेटा। अब बात आती है कि हाउ टू चूज आर्टिकल। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर हम आर्टिकल को कैसे चुनें। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल को हम किसके अकॉर्डिंग, जैसे सेंटेंस में अभी मैंने बात की थी, राम आम खाता है, तो राम के साथ राम ईट्स अ मैंगो, मैंगो के साथ क्या लगा था? आ लगा था। वहीं अगर आप लिखते राम ईट्स एप्पल,
तो राम ईट्स अ एप्पल नहीं होता, राम ईट्स एन एप्पल होता। तो ये कन्फ्यूज़न क्या है? तो यहाँ पर देखिए, मैं देखता हूँ तो यहाँ क्वेश्चन दिया है हाउ टू चूज आर्टिकल, आर्टिकल को हम कैसे चुनें। और बच्चे बहुत सारे परेशान रहते हैं, इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम बेटा हम बनाते हैं। ये आपका एक मैन स्कल है, ठीक, ये मनुष्य है, ह्यूमन बींग है। अब आप जब बोलते हैं, किसी चीज़ को बोलेंगे, तो आप कहाँ से बोलते हैं? गले से बोलते हैं, स्पीक करते हैं, बोलते हैं। कहाँ से? गले से बोलते हैं। और कहीं से बोलते हैं? बोलते हैं बेटा, जीभ का भी रोल होता है, टीथ का भी रोल होता है, टंग का भी रोल होता है, और नोज का भी रोल होता है। यानी आपकी भाषा में, आपकी स्पीकिंग में हर चीज़ इन्वॉल्व होती है। अब कोई कहते हो उसको जुबान नहीं है, बोल नहीं सकता, मैं कहता हूँ उसे जुबान दे दो, उसके लिप्स काट दो, बोल के दिखा दे। यानी स्पीकिंग में हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ के द्वारा बोला जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? आर्टिकल को चूज करते हैं आपके बॉडी के अकॉर्डिंग। और बहुत सारे टीचरों ने आपको पढ़ाया होगा, वॉवेल लेटर से पहले एन लगा दो और कॉन्सोनेंट लेटर से पहले ए लगा दो। ये बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, इसको काट देना। अगर पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है। अब देखिए, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, अब हम क्या करेंगे? इसके लिए हम कहाँ जाएंगे? आर्टिकल को देखेंगे और उसके साउंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे। आर्टिकल चूज कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू साउंड, अकॉर्डिंग टू साउंड। अब साउंड के अकॉर्डिंग कैसे? 1 मिनट। साउंड के अकॉर्डिंग कैसे? 1 मिनट बेटा, इरेज कर दूंगा इसे। चलिए अब देखता हूँ, यहाँ बनाता हूँ मैं एक बार फिर से। एक मैनिस्कल है, ये क्या है? वोकल कॉर्ड, ये है वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये है आपके लिप्स, ये है नोज, ये है आपके टीथ, ये टीथ है। अब जब भी आप बोलते हैं, जब भी आप बोलते हैं, कुछ साउंड को यहाँ से निकालते हैं वोकल कॉर्ड से, ये साउंड है आपका, और कुछ साउंड को बोलने में इन सारी चीज़ों का इन्वॉल्व करते हैं। ये भी क्या है? साउंड 1 है और साउंड 2 है। साउंड 1 है, साउंड 2। साउंड 2 क्या होगा? वोकल कॉर्ड। और साउंड 1 क्या होगा? साउंड 1 क्या है आपका? यानी किसी भी शब्द को बोलने में हमारा टीथ, लिप्स, टंग, नोज इन्वॉल्व होता है, वो क्या है? साउंड 1 यानी कॉन्सोनेंट साउंड। अब यदि मैं बात करूं कि आर्टिकल किसके साथ कौन सा आर्टिकल लगेगा, तो जहां भी आपका नोज इन्वॉल्व हो बोलने में, टीथ इन्वॉल्व हो बोलने में, लिप्स इन्वॉल्व हो, टंग इन्वॉल्व हो, तो वहां पर यानी वह शब्द जो शब्द हम खुले मुंह से नहीं बोल सकते हैं, उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड, और उससे पहले आर्टिकल लगता है ए। और जिस शब्द को बोलने से पहले हमारा मुंह खुला रह जाए, यानी खुले मुंह से हम जिसे बोल सकते हैं, उससे पहले आर्टिकल लगाते हैं एन। उसे हम क्या कहते हैं? साउंड 1 और वोकल साउंड। तो आर्टिकल एन कहाँ लगेगा और आर्टिकल ए कहाँ लगेगा? आई होप इट्स वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, इनके यूज को देख लेते हैं, उसके बाद बाकी का वीडियो में अगले में हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देखिए किस तरीके से जो पुराने टीचर्स ने बताया उसे हम कैसे गलत करते हैं, ये चीज़ आप समझिए। पहले तो मान लीजिए ये एक लेटर है यू। यू क्या है? प्योर कॉन्सोनेंट लेटर है। एच, सॉरी, प्योर वॉवेल लेटर है। एच क्या है? कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर है। और ये वोकल वॉवेल लेटर है। अब ये वॉवेल लेटर के अकॉर्डिंग आप इसमें लगा देंगे एन, चाहे यूनिवर्सिटी हो और चाहे अम्ब्रेला हो, दोनों के साथ आप अकॉर्डिंग टू यू क्या लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू वॉवेल क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। इसमें चाहे एच आर हो चाहे हॉर्स हो, आप दोनों में क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, अकॉर्डिंग जो आप आज तक जो आपको टीचरों ने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे।
लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है बेटा। कैसे गलत होता है देखिए, अभी मैंने साउंड के अकॉर्डिंग बताया, तो साउंड आप चेक करिए पहले तो। और साउंड किसका चेक करना है, जो पहला लेटर है यू। मैटर यहीं पे तो अटका है ना, पहला लेटर क्या है, वोवेल लेटर है, तो उससे पहले हमको क्या लगाना है, एन, और जो कॉन्सोनेंट लेटर उससे पहले क्या लगाना है, ए। अब उसी साउंड के चेक करने करके आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा और ऑटोमेटिक अभी आप सही लगाएंगे। देखिए जैसे मैंने कहा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में आपके लिप्स यूज हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी। नहीं तो विदाउट लिप्स यूज करें आप यूनिवर्सिटी, हमके बोल को दिखा दो, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। तो जहाँ भी आपके लिप्स काम करते हो, टीथ काम करता हो, टंग काम करता हो, वहाँ पर हम क्या इम्पोज करेंगे, आर्टिकल ए को यूज करेंगे, अ यूनिवर्सिटी। और जहाँ भी हमारा टीथ लिप्स टंग ना काम कर सकता, जो शब्द, जिस शब्द का पहला लेटर हम खुले मुंह से बोल सकते हैं, जैसे यू है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, वहाँ पर हमको क्या लगाना है, एन लगाना है। इतना सा करना है यार, कर लीजिए। बाकी का आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। यूज़ ऑफ सम आर्टिकल्स आपको हम बता देंगे और आप धड़ाधड़ सेंटेंसेस को बनाना शुरू कर देंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।